वैक्सीन लगी है उसकी एक निश्चित समयावधि है 6 महीने। 6 महीने के बाद क्या करना है? अगर बूस्टर लगना है तो क्या उसकी व्यवस्था सरकार के पास है? कब लगेगा? क्या लगेगा? उसको लेकर कोई जानकारी नहीं है। तो छत्तीसगढ़ क्या करेगा जब ये अवधि समाप्त हो जाए 6 महीने की? 6 महीने का कार्यकाल ऐसा कोई समय काल नहीं है। आप वैक्सीन अगर लगाते हैं तो वैक्सीन लगाने के पहला डोज लगाने के ही 3 से 4 महीने बाद, 12 से 16 हफ्ते बाद तो आपकी दूसरी डोज लगती है। तो पहला डोज लगाने के 4 महीने तक तो आपको पहले डोज का ही जो भी प्रभाव आपको होता है, करीब 30-1% बताते हैं कि प्रभाव रहता है, वो बना रहता है। और उसको बढ़ाने के लिए फिर आप दूसरा डोज लेते हैं 4 महीने बाद, और उसके 2 हफ्ते बाद कहते हैं कि उसका प्रभाव दिखने लगता है। तो 4 महीने तो वैक्सीन लगते ही निकल जाते हैं, और उसका प्रभाव आपके शरीर में जितना अच्छे से अच्छा आ सकता है, जिनको आ सकता है, ये 100 में 100 लोगों को नहीं आता, लेकिन जितनों को भी आएगा, 70%, 80%, 90% लोगों को, वो इससे अगर बचते हैं तो फैलाने से भी हमारे को बचाव मिलता है। किसी को नहीं हो रहा है या कोई बच रहा है तो दूसरे को भी नहीं दे रहा है। और बूस्टर डोज की जो बात हो रही है, ये भी शोध का विषय है, रिसर्च का विषय है। 9 महीने बाद लेना, साल भर बाद लेना, 6 महीने बाद लेना, यानी पहले 4 हफ्ते के 6 महीने बाद। पहले 4 हफ्ते में तो आपको दूसरा डोज लगा, 2 हफ्ते और निकाल दीजिए, 4 हफ्ते कह रहा हूँ, 4 महीने। तो पहले 4 महीने तो वैक्सीन का प्रभाव आने में लग गए, और वो अब प्रभाव कम से कम 6 महीने अगर और रहना है, तो 10 महीने आपको पहला डोज लगने से 10 महीने तक तो आपको दूसरे डोज की बात ही नहीं करनी है। फिर ये जैसे मैंने बताया, रिसर्च का भी विषय है कि बूस्टर डोज कब लेना, लेना नहीं लेना। कुछ देशों ने चालू कर दिया है, वैज्ञानिक भी मान रहे हैं, क्योंकि इसका प्रभाव समय के साथ में इम्यूनिटी कम होती जाती है। हम लोगों ने भी घर में टेस्ट कराया तो दिखता है कि समय के साथ में जो इम्यूनिटी का काउंट आया, वो कुछ समय के बाद ड्रॉप भी होता है। वो स्वाभाविक प्राकृतिक प्रक्रिया है। तो तीसरा डोज आपको क्या चाहिए? पैसे चाहिए और वैक्सीन चाहिए। पहला दूसरा डोज लेने के लिए आपने प्रबंधन देश में कर लिया है। तो जब पहला और दूसरा डोज समाप्त हो जाएगा, करीब 210 करोड़ डोज लगने हैं, पहला दूसरा मिला के 210 220 के आसपास कहते हैं, और उसमें 140 करोड़ के आसपास लग चुके हैं। तो अभी तो दूसरा डोज, पहली और दूसरी डोज लेने के लिए आपको करीब 70 से 80 करोड़ डोज चाहिए। 70-80 करोड़ लोगों को आप लगा चुके हैं पहला मैं डोज। आपको थोड़ा-सा टोकूँगा। ये ठीक है कि वो पूरा आंकड़ा अभी बचा हुआ है। लेकिन वो जो 140 करोड़ हैं, उसमें जो शुरू के ही 1 करोड़ हैं, 10 करोड़ हैं, 15 करोड़ हैं, उनकी समयावधि तो हो रही है। अब उनके अंदर का वो एंटीबॉडी डेवलप है या कि वो शिथिल हो गया है, इसका क्या समीकरण बैठेगा? इसका क्या निदान है? निदान यही है कि आपको रुकना पड़ेगा। जिनको पहला ही डोज नहीं मिला है, उनके साथ आप अन्याय नहीं कर सकते कि उनको पहले ही डोज मत दीजिए। टीएस बाबा को पहला दूसरा डोज लग गया है तो टीएस बाबा को पहले लगा दीजिए। इसमें फिर आपको जो पहले की स्ट्रेटेजी थी उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि जो 45 साल से ऊपर हैं, 60 साल से ऊपर हैं, जो कोमॉर्बिड हैं, उनको तीसरा डोज पहले देना चाहिए क्या? हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो आपने स्ट्रेटेजी पहले बनाई थी, वो सोची समझी और सही स्ट्रेटेजी थी। तो तीसरे डोज के लिए भी आपको उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा कि सबके लिए लाइन खोल दीजिए क्या, बजाय उसके बच्चों में अगर इम्यूनिटी का ज्यादा है तो उनको रुक के लग सकता है। जिनको लगा ही नहीं है, सबसे पहले तो उनको मौका मिलना चाहिए। आपने लगा ही नहीं, मैंने लगा लिया, अब मैं तीसरा डोज दूं या आप पहला डोज लें? मेरी सोच में आपको पहला डोज मिलना चाहिए, फिर मेरे को तीसरा डोज मिलना चाहिए। अगर उस नतीजे पे अभी हम पहुंचे, अभी तो देश ने उसके लिए नीति भी नहीं बनाई है, लेकिन अगर बनाते भी हैं तो मेरा ये मानना है कि जो स्ट्रेटेजी पहले अपनाई थी, जो ज्यादा प्रभाव में आ सकते हैं कोरोना के अटैक के, उनको ये पहले लेना चाहिए। सबसे ज्यादा प्रभाव में कौन आ सकता है? हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंट लाइन वर्कर। उसके बाद में कौन आ सकता है? जिनके उम्र ज्यादा हो गई, उनकी इम्यूनिटी कम आती है। फिर कौन आ सकता है? जिनको दूसरी बीमारियां हैं। वही जो क्रम था, वो सोचा समझा सही क्रम है, उसको हमको अपनाना चाहिए। लेकिन जगदलपुर में आपके हेल्थ वर्कर ही करीब 9 उनकी संख्या है, वो कोविड संक्रमित फिर से पाए गए हैं।
फिर वही प्रश्न घूम फिर के आ गया कि वो जो आपने कहा कि हमको अभी कई लोग बचे हैं उनको वैक्सीन देनी है। लेकिन सर जो लोग सबसे पहले चरण में थे वो स्वास्थ्य का ही अमला था। अब उनके अंदर वो एंटीबॉडी खत्म हो रही है। उनके लिए क्या विकल्प है ये बताइए? कोई वैक्सीन है आपके पास? कोई बूस्टर है? कोई केंद्र सरकार ने कुछ तय किया है? विकल्प अभी केंद्र सरकार ने कोई नीति नहीं बनाई है। विकल्प आपके पास है ही, वैक्सीन तो है ही। और कोई रास्ता ही नहीं है। इसकी कोई टिकिया तो बनी नहीं ना अभी तक। जैसे कोई इलाज हो इसके लिए कि आप ये दवाई ले लो आप ठीक हो जाओगे, ये तो दुनिया में कहीं नहीं बनी अभी तक। तो आपके पास क्या है? केवल बचाव के लिए वैक्सीन है जिसकी कारगरता 70%, 80%, 90% लगाने के बाद भी सबको इम्यूनिटी होगी, जरूरी नहीं। लेकिन अब किसको लगाना? अगर ये देखा गया कि जगदलपुर अस्पताल में आपने कहा कि 7-8 लोग स्टाफ के भी दोबारा प्रभावित हुए, तो वो उसी कैटेगरी में आ रहे हैं। मैंने आपसे अभी कहा कि पहले किसको लगना चाहिए। तो अगर गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, पहला डोज देने के पहले जिनको नहीं लगा है, हेल्थ केयर वर्कर्स को हम कवर कर लें, ये इसलिए किया जा सकता है कि उनकी संख्या बहुत कम है। आपको याद होगा कि पहला डोज जब चालू हुआ था तो कितने लोगों को उसके दायरे में जोड़ा गया था? 30 करोड़। 30 करोड़ में से 1 करोड़ हेल्थ लाइन वर्कर थे, हेल्थ केयर वर्कर्स थे, 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर थे। संख्या बहुत कम है। तो 1 करोड़ हेल्थ वर्कर को अगर आपको तीसरा डोज देना है तो एक दिन का कोटा है। 1 करोड़ वैक्सीन अब या उससे ज्यादा आने वाले समय में देश में निर्मित होने लगेगी, देश के उपयोग के लिए। वैक्सीन की अब कमी वैसी नहीं है जो पहले थी। भले ये कहा जाता रहो कि वैक्सीन की कमी नहीं है, लेकिन वैक्सीन की कमी आज भी कितनी है कि आपको 10 करोड़ प्रतिदिन चाहिए, तुरंत हमको सबको तुरंत लगाना है। तो उतनी वैक्सीन अभी भी नहीं बन रही है। लेकिन जितनी बन रही है, ये 1 करोड़ में हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए तो एक दिन का कोटा है, तो आप दे सकते हो। ये प्रायोरिटी लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तय करनी होगी, क्योंकि वैक्सीन भी वहीं से आ रही है और उचित भी है कि देश के लिए इन मायनों में एक नीति बने। और आपने बार बार इस प्रश्न को पूछा, मैं सहमत हूँ इस पे कि हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को थर्ड डोज भी अगर देना है तो देने के लिए गवर्नमेंट